सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग और इस सेशन के लास्ट में हम बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 50 के दशक में, जहां से मॉडर्न और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई। तो शुरू करते हैं 1954 से। 1954 में जॉन वार्नर बेकस नाम के साइंटिस्ट ने IBM नाम की कंपनी में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया और जिसका नाम रखा फोर्ट्रान, और जिसकी फुल फॉर्म थी फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम। कहीं कहीं इसका नाम फॉर्मूला ट्रांसलेटर या फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बताया जाता है। फोर्ट्रान उस समय की फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसीलिए ये उस वक्त की बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल पर्पस, कंपाइल्ड एंड इंपरेटिव प्रोग्रामिंग अप्रोचेस पर बेस्ड थी, जिसका यूज बहुत सारी फील्ड्स में किया जाता था। उस समय अप्लाइड मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, वेदर प्रेडिक्शन, फ्लूइड डायनामिक्स, जियोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जैसी फील्ड्स में इसका यूज किया जाता था। फोर्ट्रान के 3 साल बाद 1957 में IBM ने इसका फर्स्ट कमर्शियल एडिशन लॉन्च किया। बाद में इस कमर्शियल एडिशन की डिफिकल्टीज या बग्स को ओवरकम करने के लिए इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस किए गए और उसके बाद इसके अदर वर्जन्स भी लॉन्च किए गए। ये एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साबित हुई कि इसका डिजाइन आने वाली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बहुत मददगार या वरदान साबित हुआ, स्पेशली बेसिक और एल्गोल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जो कि फोर्ट्रान के बाद में इन्वेंट हुई। टाइमलाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी और फोर्ट्रान के 6 साल बाद समय आया साल 1960 का। 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी ने फोर्ट्रान लैंग्वेज के डिजाइन की हेल्प से एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जिसका नाम रखा गया एल्गोल, जिसकी फुल फॉर्म थी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसका यूज साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में किया जाता था। एल्गोल के 2 साल बाद 1963 में एल्गोल से प्रभावित होकर क्रिस्टोफर स्ट्रेची एंड डेविड बेरोन नाम के साइंटिस्ट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैथमेटिकल लेबोरेटरी में एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया, जिसका नाम रखा CPL और जिसकी फुल फॉर्म थी कैम्ब्रिज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसका नया एडिशन लॉन्च किया और उसका नाम कैम्ब्रिज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बदलकर कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख दिया। CPL को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कैम्ब्रिज प्लस लंदन या क्रिस्टोफर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CPL एक मल्टी पैराडिज्म या मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच पर काम करने वाली लैंग्वेज थी, जो कि प्रोसीजरल, इंपरेटिव, स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोचेस पर काम करती थी। CPL अपने समय की एक बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो कि एल्गोल की फंक्शनैलिटी के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, कमांड लाइन गेम्स जैसे फील्ड्स में भी यूज होती थी। CPL के 4 साल बाद 1967 में फिर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मार्टिन रिचर्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने CPL को बेस मानकर उसकी डिफिकल्टीज को ओवरकम करके एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया, या कह सकते हैं कि CPL का ही एक नया वर्जन बनाया, जिसका नाम रखा BCPL, जिसकी फुल फॉर्म थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL एक प्रोसीजरल, इंपरेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसका मेन काम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए स्मॉल पोर्टेबल कंपाइलर्स को डिजाइन करना था। इसके 3 साल बाद 1970 में केन थॉमसन एंड डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने बेल लैब्स में एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया, जिसका नाम रखा B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के नाम का कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं था, मगर ये अंदाजा लगाया जाता है कि B लैंग्वेज को BCPL से ड्राइव करके डिजाइन किया गया था, इसीलिए इसका नाम BCPL का ही शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। ये एक टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसका मतलब है कि इसमें एवरीथिंग इज ए वर्ड। B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिकर्सिव, नॉन न्यूमेरिक एंड मशीन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स। टाइमलाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी और समय आया 1972 का। B लैंग्वेज के 2 साल बाद 1972 में डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने USA में सिचुएटेड AT&T डिपार्टमेंट की बेल लेबोरेटरीज में BCPL एंड B लैंग्वेजेस का यूज करके एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया, जिसे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया। इसी इन्वेंशन के कारण डेनिस रिची को फाउंडर ऑफ द C लैंग्वेज या फादर ऑफ C लैंग्वेज कहा जाने लगा।
सी को पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसीलिए इसे ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी एक प्रोसीजरल, इंपरेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज के बनने के 6 साल बाद 1978 में ब्रायन कार्निगन एंड डेनिस रिची ने ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई किया और उसमें कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स को सेट किया, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज के नए एडिशन या कहें फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किया गया, जिसे K&R-C के नाम से भी जाना जाता है। जब तक सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में स्टैंडर्ड्स को गाइडलाइंस को सेट नहीं किया गया, तब तक यही K&R-C लैंग्वेज ही यूज होती रही। क्योंकि इसका इन्वेंशन या रिवीजन 1978 में हुआ था, इसीलिए इसे C78 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1983 में ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था X3J11 कमेटी। इस कमेटी को सी लैंग्वेज के लिए स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस को सेट करने की जिम्मेदारी दी गई। इस कमेटी ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस को सेट किया। इन नए स्टैंडर्ड्स एंड नए स्पेसिफिकेशंस के साथ सी लैंग्वेज का नया एडिशन पब्लिश किया गया, जिसे ANSI सी या स्टैंडर्ड सी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इन नई गाइडलाइंस के साथ K&R-C या C78 को 1989 में पब्लिश किया गया था, इसीलिए इसे C89 के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके 1 साल बाद 1990 में ANSI स्टैंडर्ड्स को ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने भी अडॉप्ट कर लिया, और C89 जो कि ANSI C या स्टैंडर्ड सी के नाम से जानी जाती थी को रिवाइज किया गया और एक नया वर्जन आया जिसे ANSI/ISO-C या C90 के नाम से जाना जाने लगा। 1999 में सी स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज किया गया और इन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए C90 का नया वर्जन आया जिसे C99 कहा गया। 2011 में सी स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज किया गया और सी लैंग्वेज या C99 का नया एडिशन आया जिसे C11 कहा गया। 2018 में सी स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज किया गया और C11 का नया एडिशन आया जिसे C17 कहा गया। 2023 में सी स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज किया गया और C17 का नया एडिशन बना जो कि अभी पब्लिश नहीं हुआ है, 2024 में आने वाला है, जिसका इनफॉर्मल नाम C23 है। तो हमें उम्मीद है कि 2024 में हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक और एडिशन C23 मिल जाएगा। अब हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक सिंगल पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। 1954 में फोर्ट्रान बनी, 1960 में एल्गोल, 1963 में CPL बनी, 1967 में BCPL, 1970 में B बनी, 1972 में C मींस ट्रेडिशनल C, 1978 में K&R-C, 1989 में ANSI C या स्टैंडर्ड C या C89, 1990 में ANSI/ISO-C या C90 बनी, 1999 में C का C99 वर्जन बना, 2011 में C11 वर्जन बना, 2018 में C का C17 वर्जन बना और 2023 में C का नया वर्जन C23 बना जो कि कमिंग सून है, आने वाला है, और हमें उम्मीद है कि 2024 में हमें C का ये नया वर्जन C23 मिल जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब बात करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चंस ही बन पाते हैं, या तो MCQ टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप। पहले बात करते हैं MCQ टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कॉल्ड फादर और फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर 1 इज बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर 2 इज स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर 3 इज डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर 4 इज केन थॉमसन। आप वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर 1 बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर 2 क्रिस्टोफर स्ट्रैची, ऑप्शन नंबर 3 केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर 4 इज ब्रायन कार्निगन। इस क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो में दिया गया है। What are the applications of C programming language? To develop system software, application software and embedded software. Second option is to write small portable compilers. Option number 3 is industrial process control, business data processing and command line games. Option number 4 is scientific computations. इस क्वेश्चन का आंसर भी वीडियो में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was C programming language invented? First option is 1999, second option 1989, third option 1972, fourth option 1970. Next question is which edition of C is known as K&R-C?
फर्स्ट ऑप्शन इज C78, सेकंड ऑप्शन C90, थर्ड ऑप्शन C89, फोर्थ ऑप्शन C99। ये सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में अच्छे से समझाए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स इस वीडियो में दिए गए हैं। अगर इस वीडियो को आप ठीक से देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड? सेकंड क्वेश्चन, which edition of C language is known as K&R-C and why? Next question is, which edition of C is known as standard C? Next question is, explain applications of C programming language in brief. Next question is, explain applications of C programming language in brief. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में दिए गए हैं। अगर आप ठीक से इस वीडियो को देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दर्शकों, आज के सेशन में हमने चर्चा की हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप अपडेटेड रहें और चैनल से जुड़े रहें। तो जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल स्कूटर।